ये है दिल्ली दर्पण। मेरे को यहाँ 48 साल हो गया। 48 साल में हमने ये देखा है 2000 तक पानी यहाँ पर बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर पानी था, जो हम खाना खा करके और यहाँ पानी पिया करते थे। उसके बाद में जो ये गंदगी शुरू हुआ है, ये पब्लिक के द्वारा हुआ है। पब्लिक मानती नहीं। पहले काफी सफाई हो चुकी पहले से, मुझे देखा जाए तो काफी सफाई हुई है। पहले क्या था और क्या फर्क पड़ रहा है? थोड़ा तफसील से। इतवार हर इतवार संडे सब सफाई होती रहती है यहाँ पे। पहले ऐसा नहीं होता था। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, रेखा सरकार का एक साल पूरा हो चुका है। हम अलग अलग इलाकों में अलग अलग मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मैं आज पहुंचा हूं यमुना घाट पर। आप जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति में अगर सबसे गंदा कोई मुद्दा रहा है तो वो है यमुना का पानी। इसको लेके हर बार सियासत गर्म होती है। आपने पिछली बार देखा कि किस तरह से केजरीवाल सरकार और बीजेपी के बीच में जंग रही, और झाग के तस्वीरें आपने देखी यमुना में उफनती हुई, यमुना में ज़बरदस्त झाग के पहाड़ आपने देखे, और उस पहाड़ों को लेकर के जो पॉलिटिक्स हुई वो भी आपने देखी। तो अब एक साल के बाद तस्वीर कितनी बदली है, ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ लाया हूँ। यह इस समय मेरी मौजूदगी है जो वजीराबाद का घाट है, यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ। तो मेरे सामने ये पूरा यमुना की तस्वीर आप देख सकते हैं कि क्योंकि इस समय गर्मियों का मौसम है और पानी थोड़ा सा कम है, लेकिन जितना भी पानी है वो उसमें काफ़ी तब्दीली मुझे दिख रही है। हर बार जैसे छठ पूजा पर झाग की तस्वीरें आती थी तो सियासत गर्मा जाती थी, तो इस बार मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रेखा सरकार ने दिया तो यमुना पर देखा। तो मैं इसी यमुना का हाल में आपको दिखाने लेकर के आया हूँ। और रेखा सरकार ने उन तमाम आरोपों को जवाब देने की कोशिश की है जो विपक्ष उन पर लगातार लगाता रहा है। क्या 9000 करोड़ का बजट और 50 साल बाद आया ड्रेनेज मास्टर प्लान यमुना की तस्वीर बदल पाएगा? तो मैं यही चीज़ मैं आपको दिखाने लेकर के आया हूँ। तो क्या क्या रेखा सरकार ने किए हैं इस पर मैं आपको थोड़ी सी तफसील से जानकारी हूँ कि दिल्ली में 35 एसपीटी ऑपरेशनल हो चुके हैं, यानी इनमें से 22 को अत्याधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया गया जैसा सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं। और हैरानी की बात है कि आज 37 प्लांट अपनी 80 से 100% क्षमता पर काम कर रहे हैं, जो पहले कभी नहीं हुए। तो 1816 करोड़ रुपये का जो मेगा यमुना रिजर्वेशन प्लांट शुरू किया गया है, और उस प्लांट के तहत 19 बड़े प्रोजेक्टों पर काम चल रहा है। तो ये तस्वीर है। और जो नजफगढ़ ड्रेन है उसकी सिल्ट भी वहाँ पर निकाली जा रही है, वहाँ का भी हाल मैं आपको दिखाऊंगा। और जो ड्रेनेज था यमुना, जो नजफगढ़ ड्रेन है, यही यमुना को सबसे ज़्यादा गंदा करता था। और जो इंडस्ट्रियल एरिया से जो नाले गिरते थे वो भी एक बड़ी वजह थी, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी नजफगढ़ ड्रेन। हमेशा विपक्ष इसी पॉइंट पर सरकार को गिरता था, लेकिन रेखा सरकार ने यहाँ तैनात किया है वाटर मास्टर नतीजा, यानी यमुना से अब तक 20 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा गाद सिल्ट यहाँ पर निकाली जा चुकी है। 17 इंडस्ट्रियल इलाकों के जो CETP को सख्ती से लागू किया है। वजीरपुर में भी एक बड़ा उस प्लांट को रेनोवेशन करने की तैयारी है, उसको अपग्रेड करने की तैयारी है। और 50 साल के इंतज़ार के बाद 57,362 करोड़ रुपए का ड्रेनेज मास्टर प्लान लाया गया। ये वो जवाब है जो रेखा सरकार ने उन तमाम राजनीतिक दलों को देने की कोशिश की है जो सालों से यमुना के सफाई के नाम पर रोते आए हैं। तो ये तस्वीर है यमुना की पूरे एक साल की। रेखा सरकार का जो एक साल है उसमें जो कुछ किया है ये हमने आपको दिखाया है। तो और भी मैं आपको घाट के दूसरे हिस्से की तरफ आपको ले चलता हूँ, बने रहिए मेरे। तो इस वक्त मेरी मौजूदगी यमुना के किनारे वजीराबाद घाट के पास शमशान घाट है, वहाँ पर मेरी मौजूदगी है। और मैं यहाँ का हाल दिखाने लेके आया हूँ। परली तरफ भी हम गए थे, वहाँ का हाल हमने आपको दिखाया, और अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। तो हमारे साथ बाबा जी हैं यहाँ पर, और काफ़ी सालों से ये यहाँ रह रहे हैं, और इन्होंने लगभग यमुना का हर रूप इन्होंने देखा है। बाबा जी, अब पहले आपने क्या तस्वीर यमुना की देखी थी और आजकल क्या है? पहले तो जी मेरे को यहाँ 48 साल हो गया। 48 साल में हमने ये देखा है 2000 तक पानी यहाँ पर बहुत अच्छा था,
बहुत सुंदर पानी था, जो हम खाना खा करके और यहाँ पानी पिया करते थे। हाँ, उसके बाद में जो ये गंदगी शुरू हुआ है, ये पब्लिक के द्वारा हुआ है। पब्लिक मानती नहीं है। उन्हें तो हम हाथ भी जोड़ते हैं, राम राम जी, हाथ भी जोड़ते हैं, उन्हें बताते भी हैं जो आपके लिए ये घर बना हुआ है, आप इस घर में डाल दो, हम अपने आप उसको नहीं गड्ढा खोदेंगे, उसको डाल देंगे। जो कागज़ पत्थर होंगे उनको हम जला करके भस्म कर देंगे। आप लोग जमुना के अंदर ना फेंको। लेकिन नहीं, वो कहते हैं जी पंडित जी ने बताया है। तो हमारा ये कहना है, जिनको पूजा कराना है तो उन पंडित से भी पूछें, जो एक बात बताओ, आपके गिलास में अगर कोई भी चीज़ पड़ जाए तो क्या आप पियोगे? वो नहीं पियेंगे, वो पियेंगे ही नहीं, वो तो कहेंगे अशुद्ध हो गया। तो उनका भी ये कहना नहीं होना चाहिए जो हमने जमुना जी में बताना है। उनको बताना है जमुना के पास जाइए, आपके लिए साधन बना हुआ है, आप उस साधन पर रखिए, जमुना के अंदर ना फेंके। जिसके वजह से आज ये दुर्दशा है। आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, आप इधर भी देख लीजिए कितनी गंदगी है। सिर्फ पब्लिक के वजह और कोई वजह नहीं है। फिर वही पब्लिक कहती है हमारे को सरकार ने कुछ नहीं करा। अरे भाई, सरकार ने तो अब वो कर दिया है जो किसी ने नहीं करा है, आज तक नहीं किया। आज इतनी सफाई के बदौलत है जो आज इतना सफाई है भी, लेकिन फिर भी पब्लिक को ही समझना होगा, जब जा कर के ये गंदगी सफाई होगी, उससे पहले नहीं हो सकता। तो आपने कहा कि सरकार कर रही, क्या कर रही है सरकार? आपने सरकार तो इतना बढ़िया क्या कुछ किया आपने? अभी चलवाई, सारी कचरा खींचा उन्होंने, मशीनें चलवा दी, इधर भी चलवा दी मशीनें, वो सारी गंदगी फेंक दिया। यानी कि जो गंदगी वैसे हो रहा था वो सब कट गया। अब रह गया ये पब्लिक वाला। अब ये पब्लिक जो फेंक रही है, इसकी गंदगी भी परेशानी बन रही है। तो थोड़ा सा नहीं है, ये बात पब्लिक तक जाए। और हमारा गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है, जो आप थोड़ा सा कचरे को आपको या तो घर पे ही रखो एक डब्बा, उसके अंदर गला दो, और नहीं तो आप यहाँ हमारे पास ले आओ, वजीराबाद शमशान घाट पर ले आओ। ये कमरा बना हुआ है, आप इस कमरे में आप रख दीजिए। आपका नाम क्या है और कब से है? नाम है शंभू यादव। अब लोग बाबा कहते हैं हमको, शंभू बाबा। अब तो बाबा जी, आप मूल रूप से कहाँ से हैं, कैसे आए यहाँ? बिहार से हूँ, अच्छा, पूर्वी चंपारण से हूँ, जिला मोतिहारी से। तो कैसे आए यहाँ दिल्ली में, इस घाट पर कैसे आए? ये बचपन में ही कभी हमारे को, जब छोटा था तो माँ बाप हमारे मर गए। उसके बाद हम बिराने हो, तो एक ट्रक में बैठ गए हम, और उस ट्रक में हम यहाँ पर आए तो यहीं पर एक बगल में चाय वाला था। उसी चाय वाले के पास हम उतर गए, तो सबने चाय पानी पिया और हम वहीं सोते हुए रह गए, और वो लोग चले गए। उसके बाद हम यहीं पर ही रह गए। तब से यहीं है? तब से यहीं। तो क्या काम करते हैं आप, कैसे रोजी रोटी? यही सेवा करना होता है मेरे को, और कुछ नहीं। यहाँ के आने जाने वालों का देखा भाली रखना, ट्रैफिक को चलाना। हम शुरू से ट्रैफिक ही चलाते रहे हैं। अच्छा, हाँ, 18 घंटे मैंने ड्यूटी दिया है। आपने देखा होगा 1997 में स्कूल बस गिरा था, उसमें हमने 40 बच्चे निकाले थे। अच्छा, तो तैरना वैरना भी आता? हाँ जी, गोताखोर हैं। बचपन से ही गोताखोर हैं हम तो। इसको तो हम पार करा करते थे, इसको भी। और अब हमारे गांव में तो गंडक नदी है, खूब नहाया करते थे हम तो। असली गोताखोर है जी। अब ये खाली बाबा का जटा हो गया ना, अब इस वजह से बहुत दिक्कत होती है हमारे को थोड़ा, और इस दिक्कत के वजह से हम पानी में थोड़ा सा भारी हो जाता है। तो यूँ कह सकते हैं कि आपको तो यमुना ने ही पाला इतने सालों से? इन्हीं के गोद में पला हूँ, यही पाली है। देखो यहाँ पर हमने कितना बढ़िया बढ़िया काम भी करे हैं। नहीं कुछ मिलता है मेरे को कहीं से, भीख मांगता हूँ, वहाँ पर बैठ करके भीख मांगता हूँ, और उसके बाद में काम में ध्यान देता हूँ। बाकी मैं किसी से ना कुछ कहता हूँ। तो आपका तो बड़ा लगाव भी हो गया होगा इस नदी से? इतना लगाव हो गया है। कितना तकलीफ होती है जब हर बार तस्वीरें एकदम झाग वाली तस्वीर आया करती थी? जी, पूरा पहाड़ के पहाड़ आ जाता था कभी नहीं कभी। हाँ, इतना केमिकल का पानी कभी कभी नहीं, इतना आ जाता था। अब तो इन्होंने बंद करवाया है। रेखा गुप्ता ने अच्छा काम करा भी है, जो कम से कम उस झागों को मरवा दी, जो पब्लिक देख करके और डर जाती है ये क्या आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये काम तो बढ़िया करवाया, जो ये सफाई करवाया। इन्होंने लाइन भी सफाई करवाए हैं अभी,
तो गंदगी बहुत निकल करके आया, लेकिन वो यहाँ पर फैल गया है। अब इसके लिए कुछ इंतजाम ऐसा हो जाए जो ये घाट चमक जाए। ये नंबर 1 घाट है। तो आपको उम्मीद है कि जो काम इतने सालों से यमुना सफाई का नहीं हो पाया अब होगा। कैसे, क्यों? क्योंकि ये रेखा गुप्ता ने देख लिया है, जो ये चीज़ों को हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो जमुना का क्या हाल होगा। अब उनको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा भी ध्यान दे। तो कांग्रेस का टाइम भी देखा है, यमुना की सफाई पे हजारों करोड़ रुपए लग गए, केजरीवाल का देखा है। तो इतनी तेजी से काम होता हुआ दावा कर रही है सरकार, क्या सचमुच में तेजी से काम हो रहा है? हम ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहेंगे आपको, लेकिन हमें आप माफ़ करिएगा। हमने एक चीज़ देखा, यहाँ पर पार्क बन गया था, पेड़ पौधे दुनिया भर के उसमें लगा हुआ था, मशीनें मार रात दिन चल रही थी, लेकिन मैं देख रहा हूँ वहाँ का पार्क नहीं है, वहाँ का नहीं वो तालाब नहीं है और नहीं वो पेड़ है, तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? उससे बढ़िया यही मिट्टी को निकाल करके इधर बगल में पुस्ता बनाते बढ़िया, और फिर पेड़ पौधे लगाते तो और भी आनंद हो जाता, लेकिन वहाँ करने से तो कोई लाभ नहीं था। हमने ये देखा है, अब तक देखा है। अच्छा, जो नाले भी गिरते हैं ये यमुना में, जो दिल्ली की नाले इस बार कहाँ गिरते हैं? ये नाला यहाँ पर नहीं डलना चाहिए, नहीं डलता कहीं? किनारे किनारे आगे चला जाना चाहिए, यहाँ पर सफाई रहना चाहिए। ये वजीराबाद है, यहाँ पर साफ सुथरा ही रहना चाहिए। घाट परली तरफ भी है इसका? ये बिल्कुल एकदम जस्ट सामने है। तो वहाँ भी कुछ काम हुआ है? काम तो वहाँ पर भी हो रहा है, सफाई का वहाँ पर भी हुआ है काम। हाँ, लेकिन इधर का थोड़ा काम करवाइए। हाँ, देखिए ना, आप दिखाइए ना उनको, जो यहाँ भी कितनी गंदगी। ये थे बाबा जी जो 4 दशक से ज़्यादा के समय से यहाँ इसी घाट पे हैं, और यहीं यमुना मैया ही इनको पाल रही है, सेवा करते हैं, और यहाँ के जो दान दक्षिणा होती है उसी से इनका काम चलता है। लेकिन यमुना का हर रंग और हर रूप इन्होंने देखा है, और अब ये दावा कर रहे हैं कि बहुत अच्छे काम सरकार यहाँ पे कर रही है, और आने वाले टाइम में जो यमुना, साफ यमुना का जो सपना देखा करते थे, हो सकता है कि वो पूरा हो जाए। तो चलिए हम किसी और तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ का हाल। तो यमुना की तस्वीर का हाल हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे लोगों से भी आपको मिलवा रहे हैं जिन्होंने सालों से इस यमुना को देखा है। तो इस वक्त मेरे साथ लाला राम हैं, जो यहाँ पूजा सामग्री बेच रहे हैं, और लगभग इन्होंने बताया कि 20 साल से वो इस घाट पर हैं। तो लाला राम जी, कुछ तस्वीर साफ हुई है क्या एक साल में? कोई पहले काफ़ी अंतर आया है, पहले काफ़ी सफाई हो चुकी है पहले से। रेखा जी आई है तो काफ़ी सफाई हुई है। पहले क्या था और क्या फ़र्क पड़ रहा है? थोड़ा तफसील से। हर इतवार संडे सफाई होती रहती है यहाँ पे। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या हाल था उससे पहले, रेखा सरकार से पहले? पहले काफ़ी अंदर रहता था। ये तो मैंने कि पब्लिक की समस्या ज़्यादा है कि पब्लिक अगर मान जाए तभी सफाई हो पाएगी, सरकार इतना करे भाई इससे नहीं हो पाएगा। अच्छा, रेखा सरकार के काम से खुश है? हाँ, हम देख रहे हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत तो कचरा है यहाँ पे। तो सर रह जाता है, मतलब वो सफाई के बाद में गिरते रहता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।